टॉपिक ज्योग्राफी में है वो है इनर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे आसपास वायुमंडल, आसपास जो गैसों वाला पार्ट है, वायुमंडल वाला पार्ट, खाली पार्ट, वो हमने जाना। आज हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे बनी है, इनर पार्ट। दोस्तों, ऊपर की तरफ जानना कंपैरेटिवली आसान है अंदर वाले पार्ट से, यानी कि ऊपर की तरफ हमने जो अभी तक जो जा पाए हैं हम, जैसे हम चांद पर चले गए हैं, मंगल पर चले गए हैं, सूर्य पर जाने की नासा कोशिश कर रहे हैं, तो हम काफी दूर तक जा चुके हैं, करोड़ों किलोमीटर तक जाकर हम देख चुके हैं। अंदर की तरफ जाना उसके कंपेयर में मुश्किल है, क्योंकि नीचे खोद कर जाना पृथ्वी को, और पृथ्वी के अगर सेंटर की बात करें तो लगभग 6371 किलोमीटर गहराई पर है उसका सेंटर जाकर। तो नीचे की तरफ अनुमान ज्यादा लगाए जाते हैं। वो अनुमान अलग अलग आधार पर लगाए गए, कभी वो तापमान के आधार पर बताया गया, कभी दबाव के आधार पर बताया गया। सबसे अच्छा जो अनुमान लगाया गया वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर लगाया गया। भूकंप जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा, उसमें दो तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी उसकी जो वेव्स हैं, उनकी हेल्प से कैसे हमें पता चला कि पृथ्वी अंदर से कैसे बनी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पृथ्वी को अंदर से वो कैसे। जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर वाले पार्ट पर यहां पर हम रहते हैं, ये अंदर वाला पार्ट हमें जानना है। इसके सेंटर की अगर यहां पर बात करें, ये जो इसके सेंटर की गहराई है दोस्तों, ये है लगभग 6371 किलोमीटर नीचे, यानी पृथ्वी का केंद्र लगभग 6300 किलोमीटर नीचे है। तो इस पार्ट को हमें जानना है। एक चीज जानिएगा दोस्तों, पृथ्वी कैसे बनी, या किसी भी हम प्लेनेट की बात करें वो कैसे बना। जैसे यूनिवर्स हम पढ़ते हैं, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ, सब चीजें बिखर गई, बिखरने के बाद वो चीजें आपस में जुड़ी। मान लीजिए बहुत सारे पत्थर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, एक बड़ा पत्थर, ग्रेविटेशन ज्यादा था, उसने औरों को अपनी तरफ खींचा, उस पर आकर वो चिपक गए, उससे एक गोला बन गया, वो पृथ्वी बन गई। कहीं मंगल बना, कहीं शुक्र बना, कहीं चांद बना। इसलिए हमें ज्यादातर ग्रह हमारे गोल शेप में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके बनने का प्रोसेस सेम है। अब ऐसे अगर पृथ्वी बनी है, इसका मतलब पृथ्वी इस तरफ से जैसी है, इधर से भी लगभग वैसी ही बनी होगी। यानी हम पृथ्वी के अगर इतने पार्ट को जान लें, इस वाले हिस्से को जान लें कि कैसे बना है नीचे की तरफ, इसका मतलब हम पूरी पृथ्वी को पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी पार्ट को पढ़ेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसे बनी है। और ये जो अनुमान हमें सबसे बेस्ट मिले हैं, बता चुका हूं आपको, भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये अनुमान हमें बताएंगे। राइट है? तो चलिए दोस्तों, आपको पता चल गया पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर नीचे है। और ये 6371 किलोमीटर का एरिया 3 पार्ट में बांटकर पढ़ा जाएगा। जैसे हमने वायुमंडल को जब पढ़ा तो वायुमंडल 1000 किलोमीटर का था, हमने उसे 5 पार्ट में बांटा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। उन 5 पार्ट में बांटकर उसे पढ़ा। यहां पर हम नीचे वाले इस हिस्से को 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं आपको पृथ्वी के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हमें बताई गई है, कैसे हमारी पृथ्वी अंदर से बनी है, इस चीज को हम जाने। तो अगर ये पूरी अर्थ है, हम इसका एक ये वाला पार्ट, बस इतना पार्ट उठा रहे हैं, इट मीन्स ये वाला हिस्सा हमने ले लिया पृथ्वी का, इसे हमें पढ़ना है। राइट है? तो ये सरफेस है जहां पर हम रहते हैं, और ये पृथ्वी का केंद्र है। हमने कहा पृथ्वी का केंद्र कितने किलोमीटर नीचे है, 6371 किलोमीटर। यहां तक के एरिया को हमें पढ़ना है, इसे 3 पार्ट में बांटकर पढ़ा जाएगा। सबसे ऊपर से अगर शुरुआत करूं, यहां पर दोस्तों ये 0 से शुरू करो, लगभग 34 किलोमीटर की गहराई, यानी जहां पर आप खड़े हो, अगर यहां से पृथ्वी के नीचे की तरफ जाएं खोदकर, 34 किलोमीटर की गहराई तक का ये पृथ्वी का पहला पार्ट होगा। इसे नाम दिया जाता है भूपर्पटी, क्रस्ट। यानी पृथ्वी के अंदर का सबसे पहला भाग कौन सा है दोस्तों, भूपर्पटी है, क्रस्ट है। गहराई कितनी है इसकी, 34 किलोमीटर के लगभग। अब देखिए दोस्तों, ये वो पार्ट है जहां पर हम रहते हैं। हम जानते हैं विश्व में सबसे ऊंचा भाग कौन सा, माउंट एवरेस्ट है। मान लीजिए यहां पर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, लगभग 8850 मीटर है, 8.5 किलोमीटर, हम उसे 9 किलोमीटर मान लेते हैं। ये 9 किलोमीटर की हाइट माउंट एवरेस्ट की है। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट भी तो इसी का भाग है ना, भूपर्पटी के ऊपर ही तो है भाई, वायुमंडल का हिस्सा तो नहीं होगा, स्थलमंडल का हिस्सा ही है वो पर्वत भी। तो यहां पर अगर आप इस स्थलमंडल को पढ़ोगे तो वो सिर्फ 34 किलोमीटर गहरा होगा, या 34 + 9 किलोमीटर आएगा, यानी 43 किलोमीटर बन जाएगा।
राइट है, यानी भूपर्पटी की विड्थ कहां पर बढ़ गई, पर्वतों पर इसकी मोटाई बढ़ गई। लेकिन एक और जगह अगर आपको मैं लेकर चलूं, विश्व में सबसे गहरी जगह मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में पृथ्वी की सबसे गहरी जगह, कितनी गहराई, 11,022 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर। इसका मतलब 11 किलोमीटर तक ये पानी है। तो आप इस पानी वाले पार्ट को जलमंडल का हिस्सा मानोगे या स्थल मंडल का? जलमंडल का हिस्सा आएगा, इसका मतलब ये स्थल मंडल में नहीं लगेगा। इट मींस यहां पर जो हमारी भूपर्पटी है वो 34 किलोमीटर होगी, या 34 में से 11 किलोमीटर माइनस करने पड़ेंगे, कम होंगे। इसका मतलब यहां पर सिर्फ 23 किलोमीटर की रह जाएगी हमारी भूपर्पटी। यानी कहना यह चाहता हूं दोस्तों, भूपर्पटी की जो मोटाई है, जो विड्थ है, वो हमेशा इतनी नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। ज्यादा विड्थ कहां हो जाती है, जहां पर पर्वत है, ऊंचा जो भाग है, और कम विड्थ कहां हो जाती है, जो महासागरों वाला भाग है, खाइयों वाला भाग है, वहां पर सबसे कम इसकी गहराई पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसे नाम दिया जाता है सियाल। भाई सियाल क्यों कहा जाता है? SI से जिस धातु का नाम आता है वो है सिलिकन, और Al से जिसका नाम आता है वो है एल्यूमिनियम। इट मींस इस परत में, पृथ्वी के इस भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? सिलिकन और एल्यूमिनियम। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सियाल भी इसे कहा जाएगा। ये साइंटिफिक नेम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। 40% ऑक्सीजन पाई जाती है भूपर्पटी में, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में है। उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है लगभग 26% के करीब, फिर एल्यूमिनियम आता है लगभग 8% के करीब। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन, राइट है। एक और क्वेश्चन दोस्तों जो यहां से निकल कर आता है वो आता है घनत्व, डेंसिटी। देखिए घनत्व को जानिएगा। एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ड्रम है, आपने उस ड्रम को मिट्टी का पूरा भर दिया उसे। अब उस ड्रम में एक तो उसकी सबसे नीचे वाली लेयर है और एक उस ड्रम की सबसे ऊपर वाली लेयर है। क्या दोनों की सघनता में, डेंसिटी में कोई फर्क होगा? बिल्कुल होगा। भाई नीचे वाली लेयर क्या होगी? बिल्कुल जम जाएगी। किस वजह से? क्योंकि ऊपर से वजन पड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाली लेयर कैसी रहेगी? हल्की रहेगी, जम नहीं पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर वेट नहीं है, राइट। सघनता का मतलब वही होता है कि चीजें पास पास, जैसे हम आप पढ़ते हैं कि 3 पार्ट होते हैं हमारे पास किसी भी पदार्थ के, कि वो ठोस है, तरल है और गैस है। ठोस का मतलब क्या है? उसके एटम बिल्कुल पास पास होते हैं, इस वजह से उसमें वजन ज्यादा है। लिक्विड का मतलब उसके एटम थोड़े थोड़े दूर हो गए, उसका वजन थोड़ा कम। गैस का मतलब उसके एटम और ज्यादा दूर हो गए, सबसे कम वजन होता है। यानी सघनता का मतलब है जिसके एटम बहुत पास पास हो, सघन हो, भीड़ हो। इसका मतलब यहां पर इसके ऊपर वजन नहीं है, इसका मतलब यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? कम रही। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वेट बढ़ता जाएगा, और ऊपर का वेट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब नीचे दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पृथ्वी की सबसे ज्यादा डेंसिटी ऊपर वाली परत में मिलनी चाहिए, सबसे नीचे वाली में। सबसे नीचे वाली परत में सबसे कम कहां पर मिलेगी? सबसे ऊपर वाली परत में। यानी घनत्व इसका सबसे कम होगा पृथ्वी पर, और इसका घनत्व होता है दोस्तों केवल 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे कम घनत्व इसमें है, राइट। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो भूपर्पटी से पाए जाते हैं। जान लीजिए क्या क्या क्वेश्चन। पहली बात, पृथ्वी के अंदर की सबसे पहली परत कौन सी है? भूपर्पटी है। गहराई कितनी है? 0 से 34 किलोमीटर। सबसे ज्यादा मोटाई कहां है? पर्वतों पर। सबसे कम मोटाई कहां है? महासागरों या खाइयों में। इसे दूसरा नाम क्या दिया गया है? सियाल। किस वजह से? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में, मैक्सिमम इसमें जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है, राइट है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट हमने देखा, यहां पर घनत्व बहुत कम है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, और डेंसिटी है केवल 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी भूपर्पटी, उससे आने वाले सारे क्वेश्चन, राइट है दोस्तों। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे नीचे वाले पार्ट में चलते हैं। अर्थ के ये वाला जो पार्ट है, ये दूसरा पार्ट दोस्तों, गहराई आई 2900 किलोमीटर तक। अब 2900 किलोमीटर का मतलब ये 0 से 2900 होगा कि 34 से 2900? हम यहां पर खड़े थे, हमने यहां से खोदना शुरू किया, 34 किलोमीटर तक वो पहली परत है, 34 से आगे 2900 तक वो दूसरी परत है। इसका मतलब इसकी मोटाई 0 से 2900 नहीं है, बल्कि 34 से 2900 किलोमीटर, राइट है। यानी लगभग 2866 किलोमीटर इसकी मोटाई मिलेगी। अब ये दूसरी परत है हमारी, इसे दोस्तों नाम दिया गया है प्रावार या आवरण, मेंटल,
ये इसके नाम आते हैं। यानी पृथ्वी की दूसरी परत है प्रावार, आवरण या मेंटल। ऊपर वाली जो हमारी परत है दोस्तों, ये पृथ्वी का केवल 0.5% हिस्सा घेरेगी, बहुत छोटा है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें, देखिए एक नॉर्मल सी चीज देखिएगा, पहले वाली की मोटाई कितनी, लगभग 34 किलोमीटर। दूसरे वाले की मोटाई कितनी, 2900 में से 34 कम हो जाएंगे यानी 2866 किलोमीटर। तीसरे वाले की मोटाई कितनी, 2900 से लेकर यहां तक, यानी ये बनेगी लगभग 3471 किलोमीटर। सबसे ज्यादा मोटाई किसकी है, तीसरी परत की है। लेकिन सबसे ज्यादा एरिया किसमें मिलेगा, देखिए ये कोई बॉल है, ये कोई राउंड अबाउट बॉल है पृथ्वी की शेप की ही, ये एरिया है 3 किलोमीटर का, इसका ये 3 ये सर्कल है, फिर इससे आगे का ये 3 किलोमीटर का एरिया है, ये हो गया 3 किलोमीटर। आपको क्या लगता है ज्यादा एरिया ए वाले पार्ट में आया है या बी वाले पार्ट में? बी वाले पार्ट में आएगा दोस्तों, बेशक उनकी लंबाई बराबर रही हो। कारण क्या है भाई, आपने इसको मापना शुरू किया, ये बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ, थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा, तब जाकर वो मैक्सिमम। लेकिन ये जहां से शुरू हुआ वो नीचे वाले का मैक्सिमम है, जो इसका मिनिमम है। इससे आगे फिर ये बढ़ेगा तो और बड़ा, यानी ज्यादातर एरिया इसमें आएगा। और इसलिए कहा जाता है पृथ्वी का लगभग 83% भाग अकेला किस परत में आता है, मेंटल में, प्रावार में या आवरण। यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग कौन सी परत घेर रही है हमारी, मेंटल है, आवरण है, ये घेर, राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे इसे सियाल कहा गया था, इसे नाम दिया गया है सीमा। भाई सीमा क्यों कहा गया, SI से सिलिकन और Ma से मैग्नीशियम। इसका मतलब इस परत में ज्यादा मात्रा में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इस वजह से इस परत का नाम क्या हो गया, सीमा। राइट है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ज्यादा भाग इसने घेरा, सीमा इसका नाम हो गया। तीसरी चीज देखिए, एक टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जब हम जाएंगे, नीचे गर्मी बढ़ती जाती है, गर्मी की वजह से चट्टानें पिघलने लगती है, प्रेशर बनता है, पानी है, भाप है, प्रेशर बनेगा, वो ऊपर पिघली हुई चट्टानें ऊपर आएंगी, लावा कहेंगे उसे हम, मैग्मा कहेंगे, उस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। खैर मुझे एक चीज बताइएगा, जब तक आप यहां पर हैं भूगर्भ पट्टी में, क्या यहां पर इतनी गर्मी होगी कि चट्टानें पिघल जाए? नहीं है पॉसिबिलिटी। नीचे अगर जाए, यहां पर गर्मी, हम कह रहे हैं नीचे जैसे जैसे जाओगे गर्मी बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा गर्मी कहां मिलेगी, तीसरी परत। लेकिन क्या यहां से कोई चीज पिघल कर ऊपर की तरफ आ जाएगी इतने 1000 किलोमीटर? नहीं निकल पाएगी। या यूं कह लीजिए, यहां पर जो चीजें होंगी वो जम जाएंगी, उनके ऊपर दबाव इतना होगा, प्रेशर इतना होगा कि वो जितनी मर्जी गर्मी मिले वो निकल नहीं पाएंगे। और अगर निकल नहीं पाएंगे, एटम्स को फैलने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब वो लिक्विड नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब जो मैग्मा बनेगा वो किस परत में बनेगा, सेकंड परत में बनेगा दोस्तों। मैग्मा चैम्बर इस परत में पाए जाए, राइट है। तीसरा क्वेश्चन हम यहां पर कह सकते हैं, इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है दोस्तों, 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका घनत्व यहां पर पाया जाता है। ये थी हमारी दूसरी परत। आपके पास क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे जान लीजिए। भाई पृथ्वी के नीचे की दूसरी परत क्या कहलाती है, प्रावार, आवरण, मेंटल, ये इसके नाम। गहराई कितनी है, 34 से 2900 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग कौन घेरती है, प्रावार घेरती है। कितना बड़ा भाग, लगभग 83% एरिया। इसे दूसरा नाम क्या दिया गया है, सीमा कहा गया है। किस वजह से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण। और मैग्मा कहां पर बनते हैं, इसी परत में, आवरण में बनते हैं। और लास्ट पॉइंट, इसका घनत्व कितना रहता है, लगभग 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में इसका घनत्व है। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरी परत पर। सबसे, हमने कहा 3 ही परतें होती हैं, सबसे लास्ट वाली ये है। इस परत का नाम है केंद्रीय भाग, कोर। तो कुछ चीजें तो आप ही बता देंगे दोस्तों। पृथ्वी का अंदर का तीसरा भाग क्या है, कोर है, केंद्रीय भाग है। पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, कोर है। पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होना चाहिए, कोर। सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर होना चाहिए, कोर। तो चलिए निकालते हैं इससे क्वेश्चन। तो केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक, इसे कहा जाता है दोस्तों नीफे। जैसे पहले वाली को सियाल कहा गया, फिर सीमा कहा गया, इसे नीफे कहा जाता है। किस वजह से, Ni से है निकेल और Fe से फेरस। फेरस यानी साइंटिफिक नेम है लोहे का।
तो लोहा और निकेल इसमें ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इस परत को क्या कहा गया है, नीफे कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पृथ्वी का लगभग 16% हिस्सा ये घेरती है। सबसे छोटा एरिया किसके पास आया था, भूपर्पटी के पास, केवल 0.5% के लगभग 16 से 16.5% हिस्सा ये घेरेगी, और सबसे ज्यादा घेरेगी बीच वाली 83%। सबसे गर्म भी कौन सी होगी, यही वाली परत होगी, लगभग 2000 डिग्री से 3000 डिग्री इसका सेल्सियस तापमान रहता है। तीसरी चीज इसकी जो आती है घनत्व, हमें पता है सबसे ज्यादा जोर यहां पर होगा, प्रेशर यहां पर पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व भी किसका होगा, कोर का होगा। घनत्व इसका रहेगा दोस्तों लगभग 13.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका घनत्व है। तो ये था पृथ्वी का तीसरा पार्ट दोस्तों। नाम है केंद्रीय भाग या कोर, गहराई है 2900 से 6371 किलोमीटर। दूसरा नाम दिया जाता है नीफे, किस वजह से, निकल, फे से फेरस यानी लोहा। 16% भाग ये पृथ्वी का घेरती है। तापमान इसका रहेगा 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। घनत्व इसका सबसे ज्यादा रहेगा 13.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इसका घनत्व है। क्लियर है दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी का अंदर वाला भाग कि उसमें किस किस भाग में क्या क्या पाया जाता है। इसके अलावा इसी टॉपिक में एक और सब पार्ट जो है याद कर सकते हैं आप, इसे नोट कर लीजिए, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। हम दूसरे वाला पार्ट बताते हैं इसमें। देखिएगा दोस्तों, एक शब्द आता है डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए मिट्टी की एक परत पड़ी, आपने उसके ऊपर रेत की एक परत डाल दी, दोनों परतें मिल गई। इसके बाद क्या आप दोनों को बिल्कुल अलग कर सकते हो कि कहां तक मिट्टी है कहां तक रेत है? बिल्कुल अलग डिवाइड नहीं कर सकते। बीच का कुछ पार्ट होगा जिसमें दोनों के कण मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा मिट्टी वाला है क्या रेत वाला है। वही है यहां पर डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। यहां पर सिर्फ एक फैक्चुअल ये नाम है, वही आपको याद करने पड़ेंगे। ये हमारी अर्थ है, ठीक है दोस्तों। सबसे ऊपर वाला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है, भूपर्पटी, क्रस्ट। इसके दो पार्ट ये माने जाते हैं दोस्तों। ऊपर वाला पार्ट है अपर क्रस्ट, ऊपरी भूपर्पटी, और नीचे वाला पार्ट है लोअर क्रस्ट, निचली भूपर्पटी। क्लियर है दोस्तों? ये वाला भाग, इसका नाम क्या है, आवरण या मेंटल। इसके भी इसी तरह से दो हिस्से हैं दोस्तों। ऊपर वाले का नाम है, ऊपर वाले को कह सकते हैं अपर मेंटल, और नीचे वाले को कह सकते हैं लोअर मेंटल। ये तीसरा भाग, नाम था इसका कोर, केंद्रीय भाग। इसके भी दो हिस्से, ये ऊपर वाला पार्ट कह सकते हो अपर कोर, और नीचे वाला भाग लोअर कोर। ये अलग अलग, इनकी अलग अलग तरीके से ये बने हैं, उसके आधार पर इनके नाम। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अपर क्रस्ट अलग तरह की है, लोअर क्रस्ट अलग तरह की है। इसका मतलब इस बीच वाले हिस्से में क्या पाई जाएगी, डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, असंबद्धता पाई जाएगी। यहां पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये भी क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है। यहां अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, यहां मेंटल और कोर के बीच में, ये अपर कोर और लोअर कोर के बीच। इन्हें अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम दिए गए। जैसे सबसे ऊपर वाला जो है, इसे कहा जाता है दोस्तों कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी।
यानी किसको किससे अलग करती है कॉर्नर रोड डिस्कंटिन्यूटी? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, ऊपरी भूपरपट्टी को निचली भूपरपट्टी से। बस इतना क्वेश्चन। दूसरी जो आती है ये है दोस्तों मोहोविहिस्क। आप इसे खाली मोहो के नाम से याद कर सकते हो। इसका मतलब मोहो ने किसको किससे अलग किया? भूपरपट्टी को मेंटल से अलग किया, या कह सकते हो लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग किया। निचली भूपरपट्टी और ऊपरला मेंटल, इनके बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है वो मोहोविहिस्क है। तीसरे वाली जो आती है दोस्तों ये है रेपेटी, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करेगी। ये वाली जो है दोस्तों ये है गुटेनबर्ग, यानी गुटेनबर्ग अलग करेगी मेंटल को और कोर को, या कह सकते हो लोअर मेंटल को और अपर कोर को। राइट है। ये लास्ट वाली जो आती है दोस्तों इसका नाम है लेहमैन। इसका मतलब लेहमैन किसको किससे अलग कर रही है? अपर कोर को लोअर कोर से अलग कर रही है। क्लियर है दोस्तों? ये डिस्कंटिन्यूटी है, आपको सिर्फ इनके नाम याद करना है, कौन किसको अलग कर रहा है, ये वाला पार्ट आपको इसका याद करना होगा। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों अच्छा 2-3 क्वेश्चन और जान लीजिए। देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मिलाकर कहा जाता है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। प्लेट है, हम पढ़ेंगे आगे, एक टॉपिक हमारे पास आएगा, प्लेट हमारी जो है बनी है स्थलमंडल की, तो स्थलमंडल है। इसका मतलब लिथोस्फीयर में पूरी तो क्रस्ट आएगी और मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा आएगा, इसे स्थलमंडल कहा जाएगा। एस्टेट वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो याद रखिएगा इसे भी। कुछ और चीजें जानिएगा दोस्तों। पृथ्वी के नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाती है। पृथ्वी को खोदकर अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो तापमान बढ़ता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कितना बढ़ता है, तो हर 32 मीटर की गहराई पर जाकर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, पृथ्वी में जैसे हमने पढ़ा था भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। इसी तरह से नीचे एल्यूमिनियम मिला था और फिर लोहा मिला था, है ना, निफे मिला था। तो फिर पूरी पृथ्वी की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है दोस्तों, लगभग 35% लोहा है पृथ्वी में, यानी ओवरऑल पृथ्वी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा है। सिर्फ भूपरपट्टी में पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा घनत्व की अगर बात की जाए, डेंसिटी, जैसे हम देख रहे थे ऊपर सबसे कम था 2.7 सिर्फ भूपरपट्टी का, फिर थोड़ा बढ़ा मेंटल का, फिर सबसे ज्यादा हुआ कोर का 13.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पूरी पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी अगर देखोगे, औसत घनत्व अगर देखोगे तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्लियर है दोस्तों? ये कुछ चीजें थी हमें जो पृथ्वी के बारे में जाननी है, उसके अंदर वाले पार्ट के बारे में जाननी है, और यहां पर ये टॉपिक पूरा होता है। जो भी मैक्सिमम चीजें इनसे पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, वो बन। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर पूरा हुआ दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप जानते हैं, पहले भी बता चुका हूं कि तैयारी रखिए अपनी जोरों पर। कोई भी एग्जाम आए, वो सीईटी आए या और भी कोई एग्जाम आए, उसके लिए तैयार रहिएगा, है ना। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, कोई भी, क्योंकि ज्योग्राफी हम सब के लिए जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपको इस बेसिक से शुरू करना ही पड़ेगा। एसएससी कर रहे हो तब भी है, रेलवे है तब भी है, एस्टेट बीएड वाला पार्ट है तब भी आपको करना पड़ेगा। इवन एस्टेट में आपके पास जो सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट स्टडी, वो बीएड वालों के लिए भी है और जेबीटी वालों के लिए भी है। वहां पर ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। कोर ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको एनवायरमेंट स्टडी पढ़नी है तो, राइट है। तो तैयारी रखिए अपने फुल, और उसके लिए हमने एप्लीकेशन जो बनाई हुई है पैरामाउंट कैंपस के नाम से, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, उसमें अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, और नोट्स आप वहां पर जो है अवेलेबल हैं आपके लिए, उनको आप यूज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जो भी तैयारी करते हैं उन सब के साथ, राइट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।